So, good morning and welcome to a new episode of Cricket Bites with Saurabh. So, कल का मैच डे वन फिफ्थ टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या ही टफ मैच था। इंडिया के लिए आसान नहीं रहा। पिच वॉज ग्रीन लाइक एनीथिंग। इतना हरा पिच दे दिया जिसमें जैसे सिद्धू साहब बोलते हैं ना कि आप अपना गाय ले जाके चरा सकते, इतना ज्यादा हरा पिच था, इतनी घास थी उस पिच में। एंड बॉल क्लियरली इतना ज्यादा मूवमेंट था बॉल में कि बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था खेलना, नो डाउट अबाउट इट। और बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, दोनों टीमों में इस बार काफी सारे चेंजेस थे। इंडियन टीम में 4 चेंजेस, इंग्लैंड टीम में 4 चेंजेस। आई थिंक इंडियन टीम में करुण नायर वापस आ गए हैं और उन्होंने नंबर 5 पे खेला। आकाशदीप इज बैक, प्रसिद्ध कृष्णा इज बैक और ऋषभ पंत इंजर्ड थे, सो ध्रुव जुरैल इज बैक। नॉट बैक, ही इज इट्स द फर्स्ट मैच ही इज प्लेइंग एक्चुअली। तो लॉट ऑफ चेंजेस इन बोथ द टीम्स। इंग्लैंड के बारे में हम कल बता ही चुके थे, दैट वाज द चेंजेस। Jofra Archer was ruled out, and Cars was not playing. Ben Stokes, of course, is injured. Dawson को उन्होंने हटाया। Dawson का performance, I think they did not, it was not up to the expectation. So both teams had lot of changes, and starting with the pitch again, pitch बहुत ज़्यादा movement था pitch में, because clearly जब आप टेलीविजन पे देख रहे थे तो pitch was, you know, that पिच में जो हरापन था वो उभर के आ रहा था, इतना ज़्यादा हरा था पिच। तो डेफिनेटली ऐसे पिच में ओवरकास्ट कंडीशन में इंग्लैंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करने के लिए उन्होंने कहा। इंडिया का स्टार्ट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। जायसवाल अगेन, यू नो, टेंटेटिव लगे, वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल दिखे। मैं जायसवाल भाई से कहना चाहूँगा, जायसवाल भाई, सारे कंट्री का उम्मीद आप पर है यार। आप थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा और, यू नो, यू कैन, आप अपने आप को थोड़ा और अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो अभी इंडियन टीम, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल खेल कर आए हैं, उसका इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है सभी प्लेयर्स में। स्पेशली जायसवाल में उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं खेलेंगे वो रन नहीं बना पाएंगे। और जैसे वो डिफेंसिव खेलना हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जिस इनिंग्स में, आई मीन शायद इट वाज द थर्ड टेस्ट मैच जिसमें इंडिया को 192 की जरूरत थी, वहां पर जायसवाल से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाउंसर को उन्होंने हुक करने की कोशिश की और उसी में उनका डाउनफॉल हुआ। उसके बाद से उनको शायद अंदर से एक इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि यू हैव टू प्ले, यू नो, देख कर खेलना है, टेक सम टाइम, बट दैट इज नॉट कमिंग इनटू हिम। वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। एंड आप देखेंगे वो ही इज फिशिंग फॉर द बॉल। बॉल अगर आती है तो वो ही इज लंजिंग फॉरवर्ड, सो ही इज नॉट कंफर्टेबल। मे बी बिफोर एवरी टेस्ट मैच प्लेयर्स को एक कंडीशनिंग कैंप मतलब में ले जाना चाहिए, जहां पर वो वापस अपने माइंडसेट को टेस्ट के लिए सूटेबल बना लें। एनीवेज, जायसवाल, यू नो, इनकमिंग बॉल था, पैड पे था, बट उन्होंने लाइन टोटली मिस की और बॉल पैड पे लगी। अपील हुई, पहले अंपायर ने नॉट आउट दिया, उनको लगा कि एज था, बट रिप्ले में एज नहीं पाया गया एंड ही वाज डिक्लेयर्ड आउट। सो दैट वाज द फर्स्ट विकेट, इंडिया लॉस्ट। उसके बाद आई थिंक बैटिंग करने आए, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट केएल राहुल। आई मीन केएल राहुल इज वन प्लेयर जो कि जिन्होंने बहुत पेशेंटली खेला है। उन्होंने दिखाया कि टेस्ट मैच कैसे खेलना चाहिए, कैसे बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप को लीव करना चाहिए, है ना, एंड करेक्ट बॉल आने पर कैसे शॉट्स लेना चाहिए, क्लोज टू द बॉडी कैसा खेलना चाहिए। जबरदस्त खेला है उन्होंने सीरीज में, बहुत सारे रन भी बनाए हैं, आई थिंक मोर देन 500 रन्स इन दिस सीरीज। बट अगेन उनका एक कभी कभार एक ब्रेन फॉग बोले या कुछ बोले, जब भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और उधर एक बॉल अगर थोड़ा सा भी मारने के लिए आता है, देन हिज आईज लाइट अप एंड फिर वो ही ट्राइज टू एक फ्लैशी शॉट खेलने की कोशिश करते। इस बार भी वही हुआ, बॉल वाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप बट नॉट
नॉट दैट फार कि जिसको आप कट मार सके, उन्होंने क्लोज टू द बॉडी बॉल को कट मारने की कोशिश की एंड उसी में बॉल रिकोशिट हुआ स्टंप पे एंड वो आउट हो गया। तो नंबर 3 पे इस बार आए करुण नायर तो नहीं आए, इस बार साई सुदर्शन वापस नंबर 3 पे आए एंड ही प्लेड वेल। उन्होंने शुरू शुरू में थोड़े से बॉल जरूर ऐसा लगा कि एज के पास से जा रहा है, बट उन्होंने एक नया ही तरीके से खेलना शुरू किया जिसमें ही वॉज प्लेइंग इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल। मतलब वो शॉट मारने जा रहे हैं, बॉल अगर मूव हो रहे हैं, बैट को इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल लाकर वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज अ गुड स्ट्रेटेजी, इट वर्क फॉर सम टाइम, बट फाइनली दैट बॉल फ्रॉम टंग, इट वाज, आई मीन इट वाज अनप्लेएबल। बॉल एकदम सही स्पॉट पे गिर के जो उन्होंने जो मूवमेंट किया उसके बाद उनका एज लगा और ही गॉट आउट। इट वाज जस्ट अनप्लेएबल बॉल, सो nothing much for Sudarshan. He played well. That was speech of a delivery. सबसे जो आज का जो सबसे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था कैप्टन शुभमन गिल का आउट होना। वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम, रिकॉर्ड्स वर देयर टू बी ब्रोकन, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रन उन्होंने लिया, वो रिस्की रन, आई मीन दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। सी, इट्स अ टेस्ट मैच अगेन, द T20 टेम्परामेंट इज नॉट लीविंग द बैट्समैन। एक आई मीन इतना क्विक सिंगल टेस्ट मैच में लेने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। दैट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। एनीवेज, क्रिकेट है, दिस थिंग्स डू हैपन। नेक्स्ट टू कम वाज आई थिंक करुण नायर हु केम इन। करुण नायर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे इन द एंड। उसके पहले नेक्स्ट जो बैट्समैन आए आप, रविंद्र जडेजा। अगेन रविंद्र जडेजा हैज बीन फिनोमिनल इन दिस सीरीज। उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, जबरदस्त खेला है उन्होंने। अगेन उनसे एक्सपेक्टेशन था, ही वाज प्लेइंग वेल, ही वाज प्लेइंग क्वाइट वेल, बाहर काफी पॉजिटिव खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि बहुत डिफेंसिव थे। लेकिन अगेन दैट टंग की, मतलब टंग वाज टोटली वेवर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। उनकी कुछ बॉल ऑफ साइड के बहुत बाहर थी, कुछ लेग साइड के बहुत बाहर थी, विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। पर एक आध जो बॉल उन्होंने डाला ना वो स्पॉट पे, दैट वाज अनप्लेएबल। दैट वन ऑफ देम was bowled to Sai Sudarshan, another was bowled to जडेजा। जडेजा के बाद आए जुरेल। जुरेल का उन्होंने जस्ट एक बॉल पहले ही शायद ही जस्ट सर्वाइव वन अपील लेग बिफोर विकेट का, उसमें रिप्ले में पाया गया कि बॉल वाज नॉट हिटिंग द विकेट्स। उसके बाद पता नहीं, आई मीन उनका कंसंट्रेशन लैप्स हुआ, एक बॉल आया, इट वाज अ नथिंग शॉट। उन्होंने अगेन क्लोज टू द बॉडी में उन्होंने कट मारने की कोशिश की एंड ball was just went to the fielder, slip fielder, and he got out. उसके बाद आए वॉशिंगटन सुंदर। नाउ आई वुड लाइक टू कम बैक टू करुण नायर। करुण नायर पे इतना प्रेशर था। ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट 2 मैचेस में स्टार्ट मिला उनको, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड शुरू में ही वाज उनका बॉल भी बैट के पास से निकल रहे थे, बट उन्होंने अपने मेंटल ग्रिट को उन्होंने अप्लाई किया एंड क्या खेला उन्होंने। मतलब मानना पड़ेगा इस सिचुएशन में उन्होंने 50 बना दिया, इंडिया को थोड़ा बहुत जो मुश्किल से उससे थोड़ा बहुत बाहर निकाला है विद अलॉन्ग विद वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर का डिफेंस काबिल तारीफ है, ऑसम डिफेंस। आई मीन अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग हो तो आप इस तरह के पिचेस में सर्वाइव कर सकते हो। उन्होंने ये दिखाया, जबरदस्त खेला उन्होंने। आई मीन करुण नायर और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑफ कोर्स एक चीज मैं हमेशा से सोच रहा था कि इंडिया के पास एक चीज मिसिंग था, वो था लक। करुण नायर के केस में इस बार लेडी लक है स्माइल्ड ऑन अस। एक तो रनआउट अपॉर्चुनिटी था जो अगेन वही T20 माइंडसेट, क्विक सिंगल्स लेने की कोशिश, एंड ही सर्वाइव दैट। उसके बाद उनका जो अगली बॉल पे या कुछ बॉलों में जो इनसाइड एज लग के स्टंप से इतना सा दूर से निकल गई, सो दैट वाज अनदर लक। आई थिंक दिस टाइम लेडी लक इज फेवरिंग हिम, he should make the maximum out of it. I hope he scores a century and cements his place in the team. I really hope that. Pitch बहुत difficult है. If India can score that 300 run mark, then I think England बैट्समैन को तकलीफ आ सकती है। इंडियन बॉलर्स अगर अपने आप को सही अप्लाई करें, सही लाइनर लेग पर डालें, तो उनको तकलीफ आ सकती है। वैसे भी वी नो दैट इंग्लैंड प्लेयर्स मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गुड एट डिफेंस, जस्ट लाइक जयसवाल। वो हिट करके ही खेल सकते हैं, देन ओनली दे स्कोर रन्स। उनको अगर सही चैनल पे खिलाएं, आई थिंक इंग्लैंड टीम कैन बी पुट ऑन द बैक फुट। इसके अलावा मैं अगर इंग्लैंड टीम की बात करूं, इंग्लैंड टीम के कैप्टन पोप ने अच्छी कप्तानी की। मतलब
पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत बढ़िया कप्तानी की। उनका एक जो रिव्यू डिसीजन था अगेंस्ट दिस गाय जायसवाल, दैट वाज मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मतलब इवन कमेंटेटर्स वर थिंकिंग दैट इट्स इनसाइड एज, बट उन्होंने बहुत बढ़िया वो रिव्यू लिया एंड ही गॉट द फ्रूट्स। अदर देन दैट बॉलर्स में मैं बोलूंगा कि उनके जो बॉलर हैं गस एटकिंसन, आई एम हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एकदम परफेक्ट लाइन लेंथ, परफेक्ट पेस, ही हैज ट्रबल्ड द बैट्समैन लाइक एनीथिंग। टंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत वेवर्ड थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ डिलीवरीज डाली उसमें से 2 डिलीवरी ने अपना काम कर दिया। उन्होंने शाही सुदर्शन और जडेजा को एक पीच ऑफ डिलीवरी में उन्होंने आउट किया। ऑसम, हेड्स ऑफ। उसके अलावा वोक्स ने भी अपनी बॉलिंग काफी सही डाली। उनकी उनकी पेस कम है बट उनकी लाइन लिंक इमेक्युलेट है। ऑसम बॉलर। अदर देन दैट आपके ओवरटन है, ओवरटन ने भी बहुत बढ़िया बॉल डाली। उनकी बॉल काफी स्विंग हो रही थी, लाइन लिंक भी काफी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेट रहे, उनको विकेट नहीं मिली, उनको भी विकेट मिल सकती थी। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी बैलेंस्ड डे। दोनों टीमों ने अपने अपने तरफ से डिसेंट खेला है एंड आई होप दिस ग्रीन पैस्चर रिमेन्स फॉर एटलीस्ट 2-3 days, नेक्स्ट 2 days आई वुड से, बिकॉज इंडिया को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। सो लेट्स होप दैट इंडिया कैन do some wonders and win this test match. With this, I request everyone to do watch the match and do come back for the next episode discussing and analyzing day number 3, or rather day number 2 of the test match, 5th test match between India and England. Thank you everyone for joining me, and we'll see you again